दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मृदभांड के बारे में। ठीक, पहले समझते हैं मृदभांड का अर्थ क्या होता है। मृदभांड का अर्थ होता है, मृद माने क्या होगा, मिट्टी, भांड माने होगा बर्तन, यानी कि जो मिट्टी से बने बर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं, मृदभांड कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक और है, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था सिंधु सभ्यता के बारे में, तो सिंधु सभ्यता में एक स्थान मिला था, वह था बनवाली। ठीक, बनवाली स्थान पर हल मिला था, वो भी क्या था, मिट्टी का बना होता है। ठीक, मिट्टी का वो भी बना था। ठीक, लेकिन उसे क्या कहते हैं, टेराकोटा कहे थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर टेराकोटा नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर बर्तन है। ठीक, मिट्टी से बने बर्तन को क्या कहते हैं, मृदभांड कहते हैं। ठीक, और समझ में आ, अब समझते हैं मृदभांड को और क्या कहते हैं। मृदभांड को वर्णमाला कहते हैं। मृदभांड को वर्णमाला, ठीक, वर्णमाला कहते हैं। मृदभांड को वर्णमाला कहते हैं। मृदभांड को वर्णमाला क्यों कहते हैं, समझते हैं। मृदभांड को वर्णमाला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मृदभांड है ये पुराने तत्वों का अध्ययन करता है, पुराने तत्वों का अध्ययन करता है, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, मृदभांड बोला गया। और ये पुराने तत्वों की अध्ययन करता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, वर्णमाला। इतना आपको समझा। अब समझते हैं जो इसकी खोज की थी मृदभांड की, विश्व में इसकी खोज किसने की थी, तो फ्लिंडर ने विश्व में इसकी मृदभांड की खोज की थी। ठीक, अगर पूछा जाए आपसे, बताओ मृदभांड की खोज किसने की थी विश्व में, तो फ्लिंडर ने। अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में मृदभांड की खोज किसने की थी, तो वो थे बीबी लाल ने मृदभांड की खोज की थी। कहां पर खोज की थी, भारत में। ठीक, इतना आपको समझा। अब समझते हैं जो ये मृदभांड है ये कहां पर मिला है, देखने को मिला है। इसका सबसे पहला साक्ष्य जो मिला है नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में इसका जो प्रथम साक्ष्य मिला है मृदभांड का, वो मिला है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल चला था 5000 से 3000 तक, 5000 से 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये के का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। ठीक, और यहां पर नवपाषाण काल में किस स्थान पर देखने को मिला था, इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक, अगर पूछा जाए मृदभांड का प्रथम साक्ष्य किस स्थान पर देखने को मिला, तो इलाहाबाद से देखने को मिला था। ठीक, किस काल में मिला था, नवपाषाण काल में। ठीक, अगर वहीं पर पूछा जाए कि सबसे लंबा काल चलने वाला कौन था, सबसे लंबा काल चलने वाला कौन सा काल है, तो वो था पुरापाषाण काल, जो सबसे लंबा काल चला था। ठीक, लेकिन नवपाषाण काल केवल कितना चला था, 5000 से 3000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल चला था। ठीक, इसमें नवपाषाण काल में क्या हुआ था, मृदभांड की खोज हुई थी, किस स्थान से, इलाहाबाद स्थान से। ठीक, इतना आपको समझा। और समझते हैं जो व्यवस्थित ढंग से मृदभांड का अध्ययन कहाँ किया गया था, व्यवस्थित ढंग से मृदभांड का अध्ययन कहाँ किया गया था, व्यवस्थित, ठीक, ढंग से इसका अध्ययन कहाँ किया गया था, हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर। ठीक, हस्तिनापुर में मृदभांड का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया गया था। ठीक, अगर पूछा जाए मृदभांड सबसे अधिक कहां पर मिला है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, बताओ सबसे ज्यादा मृदभांड किस स्थान पर देखने को मिला है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, अगर नहीं पता है तो समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा मृदभांड मिला है हरियाणा में। कहां पर, हरियाणा में। ठीक, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बताओ मृदभांड कहां पर मिला है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मृदभांड मिला है। ठीक, ये मृदभांड का लॉजिक क्या है, इसको समझते हैं। पहले नवपाषाण काल में क्या हुआ था, मानव क्या करते थे, कृषि करना सीख लिए थे। नवपाषाण काल में कृषि करना सीख लिए थे, कौन, मानव। अब जब वो कृषि करते थे, मान लीजिए गेहूं की करते थे, ठीक, तो उसे गेहूं जब उसकी कृषि करते थे, जब उपजाऊ मतलब उसको उगा लेते थे गेहूं, तो उसको ले जाने के लिए मानव के पास कोई ट्रिक या कोई साधन नहीं था। ठीक,
तो उन्होंने क्या किया, अब उनके पास बहुत सोच बढ़ गई कि मतलब क्या करें, कैसे ले जाया जाए इसको। अब वो चिंतित में थे, ठीक, क्योंकि वो ले जाते थे गेहूं को, हाथ में ले जाते थे, ऐसे ले जाते थे, कहीं ठोकर लगता, क्या होता, गिर जाते तो क्या होता, अनाज पूरा इधर उधर बिखर जाता। ठीक, तो उनको बहुत चिंता थी कि कैसे ले जाया जाए, कि मतलब अनाज को सेफ्टी में रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी को लिया। नवपाषाण काल में उन्होंने, मानव ने क्या किया, मिट्टी को लिया और उसका गोला बनाने लगे। मिट्टी को लेकर गोला बनाने लगे, तो क्या बना दिए, थाली बना दिए, ठीक, तसला टाइप का बना दिए। तो उसको और आकार देना शुरू कर दिए, और आकार देते देते उन्होंने एक घड़े का निर्माण कर दिया। किस काल में, नवपाषाण काल में उन्होंने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाकर उसे क्या कर दिया, घड़े का रूप का आकार दे दिया। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, घड़े में उन्होंने क्या करने लगे, अनाज को भर के ले जाने लगे। ठीक, तो मृत भांड वहीं से समझते हैं, वहीं से ही मृत भांड का निर्माण किए थे मानव। ठीक, मृत भांड का लॉजिक समझ में आया। और मानव ने, अगर पूछा जाए मानव की प्रथम खोज क्या है, आग है। मानव की प्रथम खोज क्या है, आग है। अगर पूछा जाए, बताओ सबसे पहले मानव ने किसकी खोज की थी। अगर पूछा जाए मानव की खोज, प्रथम खोज क्या थी, तो आग की खोज उन्होंने प्रथम में की थी। ठीक, लेकिन वहीं पर उन्होंने, मानव ने ये मृत भांड को क्या बताया है, रासायनिक पदार्थ बताया है। मृत भांड को रासायनिक पदार्थ के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। ठीक, मृत भांड के बारे में आगे समझते हैं। ठीक, हड़प्पा काल में मृत भांड कौन सा मिला था। हड़प्पा काल में मृत भांड कौन सा मिला था, गैरिक मृत भांड। पहले समझते हैं हड़प्पा काल। हड़प्पा काल सिंधु सभ्यता से स्टार्ट होता है। ठीक, अगर पूछा जाए हड़प्पा काल कब से स्टार्ट होता है, सिंधु सभ्यता से हड़प्पा काल स्टार्ट होता है। ठीक, हड़प्पा काल में कौन सा मृत भांड मिला है, गैरिक मृत भांड। गैरिक मृत भांड क्या होता है, इसको समझते हैं। इसमें क्या हुआ था, सही से नहीं बनाया गया था मृत भांड को, सही से सही आकार में मृत भांड को नहीं बनाया गया था हड़प्पा काल में। ठीक, कौन सा मृत भांड मिला है हड़प्पा काल में, गैरिक मृत भांड। ठीक, अब आता है वैदिक काल। दूसरे नंबर पे क्या आता है, वैदिक काल। वैदिक काल किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। ठीक, वैदिक काल में क्या हुआ, जो वेदों की अध्ययन जब करने लगे, ठीक, जब मानो वेदों की अध्ययन करने लगे, तो वहीं से क्या स्टार्ट हो गया, वैदिक काल। ठीक, वहीं से उन्होंने, मानव ने क्या किया, वेद का अध्ययन किया। ठीक, वेद ग्रंथ वरंथ का क्या किया, कई ग्रंथों का अध्ययन किया। ठीक, ग्रंथ और वेदों का अध्ययन किया, तो वहीं से क्या स्टार्ट हो गया, वैदिक काल। ठीक, वैदिक काल में क्या मिला है, चित्रधूसर मृत भांड। चित्रधूसर मृत भांड क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये मृत भांड हो गया, मानते हैं ये मृत भांड हो गया। ठीक, मृत भांड इसमें क्या था, इस टाइप का था मृत भांड। इसमें क्या था, गैरिक मृत भांड में इस टाइप का था। ठीक, और इसका कलर क्या था, लाल कलर था। इसका कलर कैसा था, लाल था। कलर इसका क्या था, गैरिक मृत भांड का लाल था। ठीक, अब चित्रधूसर मृत भांड, इसमें कौन सा कलर था, गेरुआ कलर था। इसमें वैदिक काल में जो चित्रधूसर मृत भांड मिला है, वो कौन सा कलर था, गेरुआ कलर था। ठीक, और इसमें क्या हुआ था, चित्र बने थे। मान लेते हैं किसी के विचित्र फूल वूल जैसे मान लेते हैं, और तमाम प्रकार के चित्र बने थे, मृत भांड में मिले थे। ठीक, मृत भांड में क्या मिले थे, चित्र मिले थे, इसलिए क्या कर दिया गया इसको, चित्रधूसर मृत भांड। ठीक, इसका लॉजिक समझ में आया। और समझते हैं महाजनपद काल क्या होता है। इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों को कॉमन करके क्या बनाया गया है, महाजनपद काल। जैसे मान लेते हैं महाजनपद, ढेर सारे राजाओं प्रजा और जा होती है, उसे क्या बोलते हैं, महाजनपद। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, महाजनपद काल। ठीक, अगर पूछा जाए महाजनपद काल, बताओ महाजनपद काल किस भारत में आता है, उत्तरी भारत में कि दक्षिणी भारत में। ठीक, तो आता है ये उत्तरी भारत में आता है। ठीक, इसीलिए यहां पर क्या मिला है, उत्तरी काले चमकीला मृत भांड। कितने वर्ष पूर्व मिला है, 600 ईसा पूर्व मिला है। ठीक, 600 ईसा पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृत भांड मिले हैं। किस जनपद में, महाजनपद काल में। ठीक, अब जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक, इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा मृत भांड है। ठीक, इसमें क्या कॉमन है, लाल। ठीक, क्या होगा, लाल, और यहां से क्या होगा, काले।
लाल काले मृद भांड। ठीक, यहां से क्या मिल गया? लाल काले मृद भांड। ठीक, इसमें कॉमन जो है, हड़प्पा काल में कौन सा रंग था? मृद भांड लाल रंग का था, और इसमें क्या था? काले रंग का था। ठीक, इसीलिए कौन सा मृद भांड बन गया? लाल काले मृद भांड। ठीक, अब इन दोनों में जो कॉमन निकल के आया है वो कौन सा आया है? कृष्णा लोहित। कौन सा है? कृष्णा लोहित मृद भांड। कृष्णा लोहित मृद भांड। ये जो मृद भांड है इसको कहां से मिलता शुरू हो रहा है? ताम्र पाषाण काल से महाजनपद काल तक ये कृष्णा लोहित मृद भांड मिलते आया है। ठीक।